अस्थियां लेकर कलश यात्रा के साथ आ चुके हैं इंदरगढ़ में। कुछ ही देर में यहाँ पर एक सभा का आयोजन भी होगा। इंदरगढ़ दतिया से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। लखीमपुर किसान आंदोलन में बैठे गाड़ी से कुचलकर हुई किसानों की हत्या। किसानों को जागरूक करने के लिए कलश यात्रा, जगह जगह ले जा रही किसानों की अस्थियां। जी हाँ, जिसमें बढ़ चढ़कर किसानों द्वारा पुष्प माला द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। आपको बता दें, जिसमें मध्य प्रदेश राज्य सचिव, मध्य प्रदेश किसान सभा के अखिलेश यादव, राम सिंह धाकड़ पूर्व पार्षद भगवान दास सैनी, तनवीर सिंह उर्फ पप्पू, जसवीर सिंह दिनशा, करण सिंह धाकड़, महोना, जीवन सिंह, राजेंद्र सविता आदि लोगों द्वारा कलश यात्रा इंदरगढ़ पहुंचने पर भीम आर्मी एवं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा श्रद्धांजलि एवं पुष्प अर्पित किया गया। अभी आपके द्वारा जो नारे लगाया है कि अंबानी अडानी की सरकार मुर्दाबाद, जी, तो अंबानी अडानी की सरकार से क्या तात्पर्य है? अडानी अंबानी की सरकार से ये तात्पर्य है कि इस देश में हम दो और हमारे दो का खेल चल रहा है। हम दो का मतलब होता है श्री नरेंद्र मोदी जी और श्री अमित शाह जी, और इसके बाद हम दो और हमारे दो का मतलब चल रहा है अडानी और अंबानी। एक्चुअल में इस देश में सिर्फ 4 लोगों का बात वो चल रही है, और इसलिए हम ये कह रहे हैं, ये देश में जनता के लिए नीतियाँ नहीं बनाई जा रही हैं, इस देश में किसानों के लिए नीतियाँ नहीं बनाई जा रही हैं, इस देश में अडानी और अंबानी के लिए नीतियाँ बनाई जा रही हैं। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ, कि देश की संसद में सितंबर 2020 में एक कानून पास होता है, कृषि कानून, लेकिन उससे पहले 1 साल पहले से ही हरियाणा और पंजाब में 2700 साइलो जो गोदाम होते हैं अनाज के, बड़े बड़े भंडारण, जिसमें एक एक बड़ी बड़ी मालगाड़ियां समा जाए, वो बन के तैयार हो चुके होते हैं। इसका मतलब हमारे देश की संसद बाद में कानून पारित करती है, अडानी अंबानी इसको कानून को पहले ही पारित कर चुके होते हैं। उनको मालूम है कि ये कानून बनने वाला है, इसलिए हम ये कह रहे हैं कि अडानी अंबानी की सरकार है, कारपोरेट की सरकार है, ये जनता की सरकार नहीं है। इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि अडानी अंबानी की सरकार नहीं चलेगी। कब शुरू हुई और ये कहाँ से होकर आ रही है, इसके बारे में विस्तार से? हाँ, देखिए, लखीमपुर खीरी में जो किसानों की हत्याएं हुई हैं मंत्री के बेटे द्वारा, उसके खिलाफ पूरे देश में एक उबाल आया है किसानों के बीच में, और किसान आंदोलन के जो राष्ट्रीय नेता हैं उन्होंने तय किया है कि इस किसानों की जो शहीद की जो अस्थियां हैं उनको 25 भागों में विभक्त करके पूरे देश में इनको निकाला जाएगा। मध्य प्रदेश का जो अस्थि कलश है वो ग्वालियर पहुँचा, और ग्वालियर से 26 तारीख को लक्ष्मीबाई की समाधि पर हम लोगों ने मत्था टेक कर और वह ये अस्थि कलश यात्रा शुरू की है। जो अस्थि कलश यात्रा 26 तारीख को ग्वालियर में घूमी, और उसके बाद मुरैना पहुंची, मुरैना से जौरा, कैलारा, सबलगढ़ पहुंची, और सबलगढ़ से फिर श्योपुर होते हुए, करहाल होते हुए शिवपुरी पहुंची, और शिवपुरी से आज सुबह हम लोग रवाना हुए हैं, और शिवपुरी से नरवर, नरवर से जो है भितरवार, भितरवार से चिनौर, फिर डबरा, और उसके बाद हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। 3 दिन से लगातार हमारी यात्रा चले रही है। आज रात्रि विश्राम आपके शहर में होगा, और इसके बाद कल से हम लोग निकलेंगे, कल 14 दिन पे, तो सेवड़ा, मऊ, गोहद, मालनपुर होते हुए पुनः ग्वालियर पहुँचेंगे, और ग्वालियर से इसके बाद फिर ये जो है गुना जाएगी, और गुना के बाद इंदौर जाएगी यात्रा। इंदौर में 4-5 दिन का भ्रमण है, और उसके बाद ये यात्रा जाएगी महाकौशल में, जबलपुर में नर्मदा नदी जो मध्य प्रदेश की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है, वहाँ पर इन अस्थियों को प्रभावित किया जाएगा। इसका हमारा मकसद ये है कि इसके जरिए जिस तरीके से शहीद भगत सिंह से लेकर तमाम हमारे शहीदों ने अपने आप को कुर्बान करके और इस देश को आज़ाद कराने के लिए जनता को जागृत करने का जो काम किया था, उसी तरीके से हम ये चाहते हैं इन 5 किसानों की जो कुर्बानी हुई है, उस कुर्बानी के जरिए जगह जगह जाकर किसानों को जागृत किया जाए, और उसके बाद एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाए, और मोदी सरकार को विवश किया जाए कि ये तीनों काले कृषि कानून हैं, ये वापस लिए जाए, और जब तक ये कृषि कानून वापस नहीं होते तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। ये उत्तर प्रदेश में किसानों के साथ जो व्यवहार हुआ है, ये बहुत बड़ी दुखद घटना है। जी हाँ। और किसानों के द्वारा ये कहा गया है कि ये घटना मंत्री के लड़के ने की है, और उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया है, पर मंत्री के द्वारा क्यों इस्तीफा नहीं दिया जा रहा है? ये तो हम घटना की है तो मंत्री के द्वारा क्यों इस्तीफा नहीं दिया? यही तो हम पूछ रहे हैं सरकार से कि आप बताइए कि आप जो है नंबर 3 के मंत्री हो, मतलब प्रधानमंत्री मोदी जी
गृह मंत्री जी और गृह मंत्री व गृह राज्य मंत्री का बेटा जो है हत्याएं कर रहा है और गृह मंत्री इस्तीफा नहीं देगा। और जबकि हम ये कह रहे हैं कि सवाल यो नहीं है, सवाल ये है कि 3 दिन पहले यही गृह राज्य मंत्री जी कहते हैं कि ये मुझे सिर्फ मंत्री ना समझा जाए, मेरा पुराना इतिहास देखा जाए, मैं क्या रहा हूँ आपको सबको मालूम है। और ये कहते हैं किसान आंदोलन को 2 दिन में ख़त्म कर दूंगा, मुझे ऐसे वैसे ना समझे। ये धमकी देने के बाद उनका लड़का हत्या कर रहा है, इसका मतलब षड्यंत्र में वो भी कहीं ना कहीं शामिल हैं। और इसलिए हम ये कह रहे हैं कि जब तक आप पद पर रहोगे तब तक इन किसानों को न्याय नहीं मिल सकता। यदि मंत्री जी कहीं इस्तीफा नहीं देते तो किसान क्या करेंगे? किसान आंदोलन कर रहे हैं। देखिए, हमारे पास सिर्फ एक हथियार है, वो हथियार है संविधान का हथियार। और उस संविधान के हथियार को लेकर, बाबा साहब का जो अधिकार संविधान है, उस संविधान को लेकर हम लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे। और इसी तरीके से शांतिपूर्ण आंदोलन कर करके हम सरकार को एक न एक दिन विवश करेंगे कि मंत्री इस्तीफा भी देंगे और ये सरकार तीनों कानून भी वापस लेगी।